दोस्तों जोमेटो को तो आप जानते ही होंगे। जोमेटो 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 हर वक्त उसकी एड आती रहती है, उसका मार्केटिंग होता रहता है, आप देखते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जोमेटो की कहानी क्या है? जोमेटो किस तरीके से बना, उनके मालिक कौन है और उन्होंने आखिर जोमेटो ही नाम क्यों रखा? कोमेटो, रोमेटो, फोमेटो, बहुत कुछ नाम थे, लेकिन जोमेटो ही क्यों? इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, आपको पता चल जाएगा। हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, माय सेल्फ राज बसु एंड यू आर वाचिंग ए ट्यूशन गुजराती। तो दोस्तों दास्तान को शुरू करते हैं। हुआ ये कि 2010 में नवंबर महीने का आखिरी वीक चल रहा था। दो दोस्त गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल के एक कैफे में लंच लेने जा रहे थे दोपहर में। और वो जो दो दोस्त थे उनका नाम था दीपिंदर गोयल और प्रकाश चड्ढा। दीपिंदर गोयल और प्रकाश चड्ढा दोनों दोस्त भी थे और बिजनेस पार्टनर भी थे। और वो दोनों लंच लेने जब जा रहे थे तो लॉबी में से गुजरे तो उन्होंने देखा कि काफी लोगों को पता है कि यहाँ पे मॉल में अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट है, कोई सेकंड फ्लोर पे है, कोई थर्ड फ्लोर पे है, कोई फिफ्थ फ्लोर पे है, लेकिन फिर भी लोग उनकी मुलाकात नहीं ले रहे थे, यानी कि वहां तक जाने का कष्ट नहीं उठा रहे थे। अब इन दो दोस्तों का विजन काफी बढ़िया था। उन्हें लगा कि इनका कुछ सॉल्यूशन करना चाहिए। धीरे धीरे करते करते ये सोचते सोचते वो अपनी थाली तक पहुंच गए, यानी कि अपने लंच तक पहुंच गए। और उन्होंने लंच करते करते अपनी चम्मच को पटकते पटकते एक दोस्त ने बोला कि क्यों ना हम इसका सॉल्यूशन करें, इसके लिए क्या करा जाए। तो दोस्तों आपको बता दूं, यहाँ पे थोड़ा फ्लैशबैक दे दूं कि ये जो दो दोस्त थे दीपिंदर गोयल और प्रकाश चड्ढा, इन दोनों की एक कंपनी चल रही थी उस वक्त, जो 3 साल से वो चला रहे थे। उनका नाम था foodiebay.com। नाम तो सुना होगा आपने, नहीं सुना है तो आप सर्च कर लीजिएगा। foodiebay.com वो क्या करती थी मालूम है आपको? वो ये काम करती थी कि जो अच्छी अच्छी रेस्टोरेंट होती है उनका पता देती थी वेबसाइट पर, जो ईटिंग जॉइंट्स होते हैं उनके बारे में बताती थी, कुछ रिव्यूज देती थी, लेकिन कुछ ज्यादा उसमें फीचर्स नहीं थे। वो वेबसाइट में सिर्फ अता पता था, कुछ रिकमेंडेशन था या कुछ रिव्यूज डाले गए थे, अच्छा है बुरा है, कितने स्टार मिले, ये वो सब ऐसी ऐसी बहुत सारी जो वेबसाइट देती है, ऐसा काम वो कर रही थी वो 3 साल से। लेकिन आज के बाद इन दोपहर ने भारत में एक नए स्टार्टअप को ही नहीं जन्म दिया, बल्कि ये फूड की जो इंडस्ट्री है पूरी, उनका भी इतिहास बदल दिया। तो दोस्तों उन दो दोस्तों ने कहा कि ठीक है, हमें कुछ करना चाहिए इसके बारे में, और बात यहां से आगे बढ़ गई। फिर दोस्तों क्या हुआ, 1.5 महीने के बाद उन्होंने कुछ नया कर डाला। लेकिन उससे पहले उन्होंने ये किया था कि उस लंच के बाद वो दोनों दोस्त जैसे ही ऑफिस पर गए, उन्होंने अपने चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर को समन किया। उन्हें बुलाकर उन्हें बोला कि हमें एक ऐसी एप्लीकेशन बना के दो जिसमें हम सारे रेस्टोरेंट के मेनू को लगा सके और वहां पे लोग ऑनलाइन परचेस कर पाए। किसी को परचेस करना हो, ऑर्डर करना हो, तो वहां पे कर पाए। ऑनलाइन पेमेंट गेटवे डाल दो, वहां पे पेमेंट कर पाए, सब कुछ उन्हें मिलना चाहिए। और बात यहां से आगे बढ़ी। 1.5 महीने बाद 2 बातें बनी। पहली बात यह हुई कि जो foodiebay.com था उनका नामकरण हो गया जोमेटो। यस, foodiebay.com का ही दूसरा नाम है जोमेटो। अब आप बोलेंगे कि जोमेटो ही क्यों? ये तो हमें भी पता है कि जोमेटो, लेकिन जोमेटो ही क्यों? तो दोस्तों उसके पीछे की कहानी ये है कि जो फूड में जो सबसे बढ़िया आइटम जो सबसे ज्यादा दिखती है, या हम बोले कि टोमेटो, उसके नाम से ये शुरू हुआ जोमेटो। लेकिन जेड ही क्यों लिया उन्होंने? काफी सारे अल्फाबेट्स है वहां पे, तो ABCDFGH, लेकिन जेड ही क्यों लिया? तो दोस्तों जेड जो होता है या फिर जी जो होता है, वो लास्ट अल्फाबेट्स का लास्ट होता है। आप समझते हैं ना, लास्ट अल्फाबेट्स होता है। जैसे अमेजोन में A to Z लिखते हैं वो एरो लगा के, यानी कि यहाँ पे A से लेकर Z तक सब कुछ मिलता है। तो इन दोनों दोस्तों ने भी वही सोचा कि Z लगा के हम जोमेटो कर दे, ताकि यहाँ पे सब कुछ आइटम मिलती है, यानी कि जितना कुछ भी मिलता है वो सब खाने पीने की चीज यहाँ पे अवेलेबल है। इसी वजह से ये बढ़िया सा विजन लगा के उन्होंने Z लगा के टोमेटो का T निकाल के जोमेटो कर दिया। हालांकि वो टोमेटो का राइम्स ही है, लेकिन Z का इतिहास ये है, वो डिनोट करता है यहाँ पे सब कुछ मिलता है। बस यहाँ से दास्तान शुरू हुई जोमेटो की।
फिर जोमेटो वर्ड बन गया। और दूसरी बात ये बनी दोस्तों कि जोमेटो की एक एप्लीकेशन लॉन्च हुई। पहले वेबसाइट थी foodpay.com की, फिर एक एंड्रॉइड और एक एप्पल के लिए iOS एप्लीकेशन लॉन्च की गई, जहां पे जो भी लोग ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं खाना, होटल रेस्टोरेंट मेनू जो भी कुछ है वहां पे ऑर्डर कर सकते हैं, अपने घर पे मंगा सकते हैं और उनको सिर्फ पलक झपकते ही जो भी चाहिए वो उनके सामने होता है, वो मेनू उनके सामने होता है, उसका प्राइस उनके सामने होता है, नया कुछ आया तो उनके सामने होता है, तो वो वहां पे ऑर्डर कर सकते हैं और अपना खाना जो है वो अपने घर पे मंगा सकते हैं। तो जोमेटो की तो बहुत बड़ी दास्तान हो गई। और उसके बाद जोमेटो इतनी बड़ी कंपनी हो गई दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शायद कोई ही ऐसा बड़ा सिटी भारत में बाकी रहा हो जहां पे जोमेटो की सर्विस नहीं मिल रही हो। और हाँ, मार्च महीने में जब लॉकडाउन लागू हुआ तब जोमेटो की हालत थोड़ी सी पतली हो गई थी, लेकिन वापस जोमेटो फिनिक्स पक्षी की माफक खड़ा हो उठा, वापस से वो मार्केट में छा गया। और अब जोमेटो को वापस अपना मार्केटिंग पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन जोमेटो आखिर जोमेटो है दोस्तों, और टोमेटो आखिर टोमेटो है दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जोमेटो की दास्तान, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगले कौन से शब्द का इतिहास जानना चाहते हैं वो हमें कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ।